नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में आप लोगों को याद होगा, मैंने आखिरी में बोला था कि अगली वीडियो कुछ खास होने वाली है, और ख़ास हो भी ना, क्यों ना, क्योंकि मेरे साथ हैं आज नवकिशोर प्रभु जी। आप सब इनको जानते होंगे, माधवाज रॉक बैंड कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा, और बेहद शानदार कृष्ण के भजन आप लोगों ने वहाँ पर सुने होंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो 2011 में आपने इंडियाज़ गॉट टैलेंट जीता। उसके बाद फिर आपने कई स्टेज शोज करे। जी। अचानक से फिर अब जब ये लॉकडाउन हुआ उससे थोड़ा सा पहले आप अचानक से आप वृंदावन शिफ्ट हुए। कृष्ण से जो लगाव आपका अभी भी है कि वो शुरू से ही है। और जो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज जो हम लोग इंटरव्यू लेने आए हैं उसका मेन मकसद है कि प्रभु जी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गरीबों में और जो ब्रजवासीज़ हैं उनके बीच में बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। और शायद से प्रभु जी 10,000 मील्स प्लस हो चुकी हैं आपकी जी। 10,000 प्लस मील्स प्रभु जी की हो चुकी हैं। तो आज इस पर भी हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये लोग करते हैं। सर सबसे पहले तो अचानक से चेंज कैसे हो गया, क्योंकि रॉक बैंड और फिर अचानक से डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एनजीओ जो होते हैं वो जनरली इस काम को करते हैं। तो किस तरीके से चेंज हुआ अचानक से? एक्चुअली अगर हम अपना सोसाइटी में अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं तो हमें किसी एनजीओ को करने की वेट नहीं करनी चाहिए कि कोई एनजीओ करेगी इसको आके, या कोई भी करेगा। कोई भी कर सकता है, बस आपकी इंटेंशन वैसी होनी चाहिए। और कृष्णा से जब कोई इंसान जुड़ा है तो उसका भाव हमेशा यही रहेगा कि जैसे हम कृष्णा प्रचार करते हैं तो साथ में ये भी भाव रहेगा कि कृष्णा प्रसाद भी सबको मिलना चाहिए, खास करके ऐसे वक्त में जब सबको ज़रूरत हो उसकी। और हम काफ़ी टाइम से कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, हमारा पूरा टीम। अब जब हम बॉम्बे में रहते थे, जब हम म्यूज़िक परस्यू कर रहे थे, और उस दौरान जब हमने डिवोशनल रॉक बैंड शुरू किया और धीरे धीरे हमारे वीडियोस लोगों को पसंद आने लगे, हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, भगवान की कृपा होने लगी। तो उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि चलो वृंदावन जाके रहते हैं, क्योंकि अगर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो वृंदावन में रहकर और अच्छे से हो पाएगा। और यहाँ पर जितनी अच्छी अच्छी भगवान की लीलाएं हुई हैं उन जगहों पे वीडियोस बनाएंगे। तो हमारा ये प्लान था यहाँ पर आने का। लेकिन यहाँ पर आए, और जैसे कि पूरी दुनिया को कोई आइडिया नहीं था ये लॉकडाउन होता क्या है। और लॉकडाउन हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि अब लॉकडाउन हो गया है तो हम तो चलो फिर भी किसी तरीके से रह लेंगे, क्योंकि हम एक ऐसी क्लास हैं कि थोड़ा इतना मैनेज तो कर ही सकते हैं अपना लिविंग। लेकिन यहाँ जो लोग, जो बाबा जी हैं, साधुज हैं, जो रोड साइड पे लोग हैं जिनकी जॉब नहीं है, हमको उनका भी ख्याल आया कि इनका कैसे मैनेज होगा। तो हमने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना हो सके हमने सोचा। तो फर्स्ट डे लॉकडाउन जब हुआ था उस दिन हमने करीबन 50 से 100 लोगों का खिचड़ी बनाई थी हमने, और हमने यहाँ प्रसाद बांटा 50-60 लोगों को। तो हमने उसकी एक फ़ोटो हमारे यूट्यूब चैनल पे डाली, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारी ऑडियंस के साथ एक रिश्ता है, तो हम हर चीज़ उनसे शेयर करते हैं। तो हमने वहाँ शेयर करी, और मुझे पहला मैसेज आया हमारे वन ऑफ द सपोर्टर्स का, जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने हमें हमारे चैनल के लिए, हमारे कीर्तन के लिए काफ़ी चीज़ें गिफ्ट करी हैं, डोनेट करी हैं, जिससे कि हमारे वीडियोस बनते हैं। तो उनका मैसेज आया, उनके मैसेज में मतलब एक अमाउंट थी जो उन्होंने भेजी थी मुझे, और साथ में ये लिखा था कि जो तुम सेवा शुरू कर रहे हो ये रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस उससे एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद सभी ने धीरे धीरे, जितने भी हमारी ऑडियंस सपोर्टर्स हैं, उन सब ने कंट्रीब्यूशन भेजना शुरू किया। तो 50 से 500 हो गए, 500 से 1000 लोगों का खाना हो गया। फिर अभी 2500 लोगों का खाना हम ऑलमोस्ट डेली बांट रहे हैं। तो ये कह लीजिए कि 5-7 लाख मील्स हम अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। 7-8 महीने हो गए जी। सर स्टार्टिंग जब कोई बंदा करता है तो हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसी कौन सी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपको स्टार्टिंग में या फिर अभी भी फेस करनी पड़ती हूँ? मैं कभी प्रॉब्लम नाम को, मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे हिसाब से। ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली आपको रिफ़ाइन करती हैं, और ज़्यादा आपके स्किल्स को रिफ़ाइन करती हैं। और फिर जब हम कृष्णा से जुड़े हैं तो इन चीज़ों को भी तब भी प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि कृष्णा हमारा टेस्ट ले रहे हैं, कृष्णा देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो करने की भावना है वो कितनी है। तो देखा जाए तो हर एक इंसान की शुरुआत में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें नहीं होती उसके पास करने के लिए। और
हम जब करना शुरू करते हैं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, और हमारे केस में हम डिवोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो दुनिया भर में जो भक्त लोग हैं वो अप्रिशिएट करते हैं हमको, तो धीरे धीरे उन्होंने सपोर्ट करनी शुरू करी। और आज की डेट में कृष्ण की इतनी कृपा है कि एक बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, करीबन 7-8 लाख लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो अब अच्छे से कर पा रहे हैं। तो सर आपका जो स्ट्रक्चर रहता है कि किस तरीके से प्रसाद बनाने का और फिर जो चलता है वो सब पूरा डोनेशन बेस्ड है कि कुछ और भी इसमें बेस है? पूरा डोनेशन बेस, हाँ, बहुत हद तक तो सपोर्ट ही है हमारे सारे व्यूअर्स की। और अगर कभी नहीं हो पाता है, अगर कुछ कभी हमारे पास फंड्स कम पड़ जाते हैं, तो भगवान की कृपा से हमको यूट्यूब से जो रेवेन्यू आता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम उसमें से भी लगा देते हैं। बिकॉज जब डिवोटीज ने बोल दिया कि ये काम नहीं रुकना चाहिए, तो फिर हमारी भी पूरी कोशिश ये रहेगी कि नहीं रुके। और होता है, हमने एक सिस्टम बनाया है, हमारे टीम बैंड मेंबर्स हैं जो, उन सब के पास कुछ कुछ सेवाएं हमने बांटी हैं। तो शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा कियोटिक था एक हम सब, क्योंकि हमें सब कुछ अरेंज करना उस वक्त पे जब सब कुछ बंद था, कर्फ्यू था, तो उस वक्त पे बर्तन भी नहीं थे हमारे पास। हमने किस तरीके से, जैसे ऐसी फील आती है जैसे हम स्मगल कर रहे हैं तो क्या छुप छुप के बर्तन लेकर आए कहीं से, कि हम मतलब किसी को ये भी ना लगे कि हम रूल्स तोड़ रहे हैं। हम जान पहचान के थ्रू, लिंक्स के थ्रू, बड़े बड़े बर्तन चाहिए इतना खाना बनाने के लिए। तो वहाँ से लेके अब तक ऐसा हो गया कि एक सिस्टम बन गया कि हमारे बैंड में जो कीबोर्ड प्लेयर है वो प्रसादम कौन कौन बांटने जा रहा है वो देखता है, जो गिटारिस्ट है वो पूरा का पूरा हलवाइयों के साथ, जो कुक्स हैं उनके साथ डील करते हैं कि किस तरह से क्या रहेगा, उनकी सैलरीज और वो सब करते हैं। और मैं शुरू से पैसे गिनने में, नोट गिनने में बड़ा माहिर था हमारे बैंड में, तो जितने भी लोग डोनेशन भेजते हैं वो डायरेक्ट मेरे साथ ही उनका कनेक्शन है, तो वो मेरे को डोनेशन भेजते हैं। इस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं। एंड सर अभी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था ऑफ द कैमरा भी, और यहाँ पे मैं ऑन द कैमरा ही पूछूंगा, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़, बिल्कुल सच सच आप यस और नो में आप बोल सकते हैं, ग्राउंड पर दिखती हैं आपको कारगर थोड़ी बहुत? क्योंकि लॉकडाउन में बहुत कठिन समय था। लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ थी कि आई थिंक गवर्नमेंट अकेली तो हैंडल नहीं कर सकती इस चीज़ को, और आई थिंक हम जैसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इस बार गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम किया है। तो हमारी भी सोच कुछ ऐसी है कि अगर हम ये सोचने बैठ जाएं कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, कितना कर लेगी, ठीक है ना। थोड़े दिन पहले एक जगह पे हम लड़कियों के स्कूल में गए थे, तो वहाँ पर पुलिस उनको वो दे रही थी अवेयरनेस कैंप, तो पुलिस भी वहाँ पर ये बोल रही थी कि हम हर एक इंसान के पीछे एक पुलिस वाले को तो रख नहीं सकते कि हम सबकी सिक्योरिटी देख पाएँ। आई एग्री, तो हमें भी खुद कुछ अपनी तरफ से करना पड़ेगा। तो जितना गवर्नमेंट कर सकती है उसने किया, उसके साथ साथ हम अपनी तरफ से, इनफैक्ट मैं सबको बोलना चाहूँगा, सबको अपनी तरफ से 10-20 लोगों का, 50 लोगों का, आजकल 10-20 लोगों का खाना तो कहीं भी कोई बना सकता है, इस तरह से भी करना शुरू कर दें, तो जो जिनको ज़रूरत है उस वक्त पे, जबकि सच में ज़रूरत है उस वक्त पे, तो हेल्प होनी चाहिए लोगों की। दैट्स हाउ गवर्नमेंट एंड पीपल कैन वर्क टुगेदर। सर लास्ट क्वेश्चन दैट लोग अगर आप लोगों से कांटेक्ट करना चाहें, आप लोगों से और जुड़ना चाहें डोनेशंस के लिए, तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? बिकॉज सबके पास टाइम नहीं होता कि वो खाना बनवाएं और फिर जाकर डिस्ट्रीब्यूशन करवाएं, तो किस तरीके से आपके साथ अगर लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं? शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया कि हम व्लॉग्स बनाते हैं, हमारा चैनल है और उस पर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हम रोज़ दिखाते हैं डेली की डेली। तो हमारी ऑडियंस ने हमको एक फेथफुल एसेट समझा जहाँ पर वो लोग पैसे भेज रहे हैं, क्योंकि जब कोई पैसा भेजता है तो उनको पता भी चलना चाहिए कि हो क्या रहा है उस पैसे का। और स्पेशली हम धाम में हैं, तो धाम में तो हम खाना बांट रहे हैं ऐसा भी नहीं बोलेंगे, हम प्रसाद बांटते हैं, हम कृष्ण को भोग लगाते हैं, पहले ठाकुर जी को, राधा रानी को भोग लगाते हैं, उसके बाद हम वो प्रसाद वितरण करते हैं। तो अब हमने एक ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने फाउंडेशन को रजिस्टर करा लिया, जिसका नाम माधवास फाउंडेशन है। तो उसके बैंक डिटेल्स हैं, फ़ोन नंबर है जिस पे आप पेटीएम, गूगल वगैरह कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी डिटेल्स हमारा माधवास रॉक बैंड का जो यूट्यूब चैनल है, प्लस माधवास फाउंडेशन के नाम से भी यूट्यूब चैनल हमने बना दिया है, वहाँ सब डिटेल्स हर वीडियो के साथ हम देते हैं, तो लोग वहाँ पर अपनी डोनेशंस भेजते हैं। अब तो हम उनको रिसीप्ट भी दे सकते हैं, सब चीज़ें हो गई। आप लोग अगर डोनेशंस भेजना चाहें तो बिल्कुल भेजिए, क्योंकि कुछ अच्छा काम करना बहुत अच्छा होता है और आत्मसंतुष्टि भी इससे लोगों को मिलती है। सर उसके बाद हम लोग अब चलेंगे उन लोगों के पास जो कि खाना बनाते हैं, और उन लोगों से पूछेंगे जो कि स्टार्टिंग से सर से जुड़े हुए हैं, तो उधर चलते हैं और उन लोगों से बात करते हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच हरे कृष्ण। थैंक यू। देखिए अब देखते हैं हम लोग के किस तरीके से यहाँ पर जो खाना है वो बनता है, क्योंकि जैसा मैंने पूछा 2-2.5 हज़ार करीब लोग हैं जिनको एक खाना डेली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इतने बड़े अमाउंट पर।
देखिए ये इस तरीके से आज एक गोभी आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो आज गोभी और रोटी यहाँ पर है ना भैया, गोभी और रोटी है ना जैसे। हाँ जी, आलू गोभी और रोटी आज के मेन्यू में है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर आप कंटेनर्स हैं, उसमें गोभी रखी हुई हैं, कितने बड़े अमाउंट में, कितने बड़े बड़े यहाँ पर बर्तन हैं, ये बड़े बड़े चमचे हैं, और कई मशीन्स भी हैं। मशीन्स भी आप पीछे की लगी हुई हैं, रोटी के लिए मशीन्स भी हैं। तो हम जानते हैं ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से इस काम में हैं और स्टार्टिंग से खाना बना रहे हैं। तो हमारे साथ हैं यहाँ पर श्याम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो काम शुरू हुआ 8 महीने पहले, निरंतर चला हुआ आ रहा है, एक दिन भी नहीं रुका? नहीं, एक दिन भी ब्लॉक नहीं हुआ, रोज चल रहा है और रोज प्रसाद बन रहा है ब्रिजवासी और बाबा लोगों के लिए। तो कितने लोगों का करीब प्रसाद स्टार्टिंग में बनता था और अब कितना भी बढ़ा है? स्टार्टिंग में 50 और 100 लोगों से शुरू हुई थी, तो हफ्ते भर तो हमारा 50-100 चला, और ये अपना हनुमान जयंती के बाद फिर बढ़ता चला गया फिर जी। और अभी जो इस वक्त है आपका, वो स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया कि मेन्यू में खिचड़ी था, उसके बाद फिर लगातार चलता रहा, उसके बाद तो फिर अलग अलग डिश रोज बनती चली जा रही है और बढ़ते चले जा रहा है। अभी हमारा दिवाली पे पालक पनीर करवाया, जलेबी, पेड़ा, खीर और आलू गोभी, यानी रोज़ एक राजमा चावल, छोले चावल, रोज़ एक नई सब्जी रहती है हमारे यहाँ। ये ज़रूरी नहीं कि हमको एक ही रखना, और इस चक्कर में हमारे जो बाबा लोग जिनको हम प्रसाद देते हैं वो हमारी गाड़ी का इंतजार करते हैं, चाहे कितना भी अच्छा। अभी आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं और मेरे जो साथ से कलेंगे गोपी प्रभु, वो प्रसाद बांट रहे थे और SDM की गाड़ी बगल में प्रसाद बांट रही थी और बाबा लोग वहाँ पर लाइन पर लगा के खड़े थे। उनकी गाड़ी हमारी गाड़ी पहुँचते ही सब बाबा लोग उसको छोड़ के भाग आए, बोले भैया तेरा प्रसाद अच्छा नहीं, वो जो प्रसाद लेके आए ना वो आपके प्रसाद से अच्छा। और SDM हमारे पास खुद चल के आया और हमारे से प्रसाद लेके खाया, बोला प्रभु वाकई आपका प्रसाद तो बहुत लाजवाब है। तो हम तो उस टाइम से देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है बाबा लोगों का। और हमारा कालियादय और ललिता आश्रम, गोरेदाव जी जगन्नाथ मंदिर और धोबी घाट, ये तेरा गाँव और पानी गाँव, काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़रूरत लोग। काफ़ी लंबा एरिया को मैं लोकल हूँ तो मुझे पता है कि काफ़ी लंबा एरिया ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कितने लोगों को ये लोग पहुँचाते हैं। और देखिए डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने भी बहुत लोग करते हुए देखा, लेकिन आप उनका खाना खाइए तो आपको टेस्ट लेस होता है, बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। लेकिन अगर आप खाना बनाए भी ना तो भले ही कम लोगों को दें, लेकिन उनको ऐसा दें कि पेट भर जाए आदमी का। यहाँ पर थोड़ी सी सेटलमेंट सब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से मशीन्स का सेटलमेंट्स यहाँ पर है। प्रभु जी जरा एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार आप। ये आलू छिलने की मशीन है, आलू पिल्लो मशीन है, जिसमें करीबन एक बार में 200-250 किलो 20-25 किलो आलू छिल जाते हैं। उसकी वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया है। मतलब आलू छीलने की मशीन करीब 20-25 किलो एक बार में आलू छील देती है, तो इससे काम बड़ा आसान हो जाता है। और प्रभु जी कुछ मसाले की मशीन सब बता दें। सब्जी काटने की मशीन है, सब्जी काटने की मशीन है, इसमें कितना आलू, घिया, तोरी हर चीज़ कट जाता है, पालक छोड़ के बाकी बहुत बढ़िया। इससे हमारा जो काम 2 घंटे 2.5 घंटे का था वो आधा 1 घंटे में हो जाता है जल्दी। हाँ जी। और ये काम, ये क्या आपकी? ये हमारी मसाला पीसने वाली ओके, मसाला पीसने की। जो टोटल जो इतने मसाले ग्रेवी होते हैं तो हम बाहर से नहीं खरीदते मसाला, हम खड़े मसाले कोशिश करते खरीदने की और उसको अपने हाथ से पीस के तब हम देते हैं आगे। ये जो हलवाई डालते हैं वो पिसा हुआ पीस के मसाला फिर डालते हैं। काली मिर्च, धनिया, अदरक कोशिश की जाती है कि अपना खुद का पीस के डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए थोड़ा सा ये मशीन है। बाकी हमारी रोटी की मशीन है वो उस वाले किचन में है, एक बार वो भी देख लीजिएगा, उससे आपको और अच्छा लगेगा जी। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे मशीन्स बहुत अच्छी हैं। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं और आप ये देखिए, अब ये और दिखा दीजिए एक बार। जब बारिश वारिश कभी कभार आती है, प्रॉब्लम आती है, तो इसके नीचे भी खाना बनाने की व्यवस्था है कि मतलब कुछ भी मौसम की दिक्कतें हों, लेकिन एक चीज़ और मैं पता, हाँ जी बिल्कुल, हमारा सारा काम सोलर पे होता है जी। ये सबसे बड़ी बात है। ये जितनी मशीनें चल रही हैं वो सब सोलर पे, यहाँ तक कि हमारी जो रोटी मेकर मशीन है वो भी सोलर पे चल रही है। हम बिजली की भी बचत कर रहे हैं साथ साथ। और जो प्रधानमंत्री की योजना है कि सोलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए और बिजली बचाइए, तो उस पर बहुत ध्यान दिया हमारे प्रभु जी ने और उसके लिए हमने स्पेशल सोलर लगा के ही सारा काम कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे सोलर पैनल बड़े मजबूत भी हैं और अच्छे भी हैं। मतलब पूरी आप कह लीजिए हर तरीके से हर एरिया में, भले फिर वो खाना हो, खाने का टेस्ट हो, बिजली हो, जिस मशीन्स के लिए लग रही है, मशीन्स हो, सब में 100% माधवास फाउंडेशन अपना दे रहा है। तो अगर आप लोगों को भी जुड़ना हो तो प्लीज़ माधवास में जुड़िए। इस चैनल के नीचे भी मैं माधवास की लिंक आपको दे दूंगा, फेसबुक पेज की, यूट्यूब वीडियो की, तो आप लोग जाइए और जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं किसी अगली एक और शानदार वीडियो में। चलिए बाय।